Hello everyone, welcome back to Stop Gap Solutions. So this will be the today's video for daily current affairs. इसमें 17, 18 और 19 जून तीनों का कवर होगा. इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. The first assembly of the IBCA convened in New Delhi endorsed the India's Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, जो कौन है, श्री भूपेंद्र यादव, as the president of IBCA. So the assembly of IBCA serves as its apex decision making body and is convened at least once every 2 years. 2 साल में कम से कम एक बार. ये एक मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कॉलिशन है 95 बिग कैट लार्ज रेंज कंट्रीज का. नॉन रेंज कंट्रीज भी हैं इनमें जिनको इंटरेस्ट है बिग कैट कंजर्वेशन में. दीज बिग कैट्स, इसमें कौन कौन आते हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा. जेनेसिस इसका लॉन्च्ड इन अप्रैल 2023 ओकेजन ऑफ 50 इयर्स ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर. मेन गोल है इसमें टू फोस्टर कोलैबोरेशन एंड सिनर्जी बाय एस्टेब्लिशिंग अ प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस. फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे इसके, अर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इजिप्ट, इथियोपिया, इक्वाडोर, इंडिया, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सुरिनेम एंड युगांडा. सो बेसिकली जहाँ जहाँ आपके बिग कैट्स लार्ज कैट्स मिलते हैं वही 16 कंट्रीज इसकी फाउंडिंग मेंबर्स थी. इंडिया इज द होस्ट कंट्री एंड सेक्रेटरीट फॉर IBCA. एक बार इस चार्ट में हम देख लेते हैं. बिग कैट स्पीसीज के बारे में दिया हुआ है. टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, लायन पैंथेरा लियो, लियोपार्ड पैंथेरा पार्डिस, स्नो लियोपार्ड पैंथेरा यूनेशिया, चीता एसिनक्स जुबेटस, जैगुआर पैंथेरा ओंका एंड प्यूमा कॉन्कलर. तो ये सारे जो हैं ये ही आपके बिग 6 में आते हैं. ठीक है, पूछने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से इसके अलावा कोई नाम देके पूछ लेगा आपसे ये बिग कैट स्पीसीज में है कि नहीं है. IUCN का स्टेटस इनका है टाइगर इंडेंजर्ड, लायन वल्नरेबल, लेपर्ड वल्नरेबल, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल, चीता वल्नरेबल, जैगुआर नियर थ्रेटन्ड एंड प्यूमा इज लीस्ट कंसर्न्ड. साइट्स का स्टेटस है अपेंडिक्स 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड 1. ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग टाइगर हमारा शेड्यूल 1 में आता है, लायन शेड्यूल 1 में आता है, लेपर्ड भी शेड्यूल 1 में है, स्नो लेपर्ड भी शेड्यूल 1 में है, चीता शेड्यूल 1 में है एंड बाकी आपके जैगुआर और प्यूमा हमारे यहाँ मिलते नहीं है. सिग्निफिकेंस क्या है इनका, प्रोटेक्ट्स बायोडाइवर्सिटीज, कीस्टोन स्पीसीज होते हैं ये. तो ये क्या करते हैं हमारे इकोसिस्टम और सेफगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड करते हैं. क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है, प्रोटेक्टिंग बिग कैट हैबिटाट, सेफगार्ड. अगर हम बिग कैट के हैबिटाट को सेव करेंगे तो उससे हम क्या क्या बचा रहे होंगे, फॉरेस्ट बचा रहे हैं, वाटर सोर्सेज को बचा रहे हैं एंड कार्बन सिंक्स को बचा रहे हैं. ये सपोर्ट करता है इकोनॉमी को, प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोटिंग इको टूरिज्म. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द 113th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड इन जेनेवा. So the International Labour Conference in the annual meeting of the ILO adopted Biological Hazard in the Working Environmental Convention 2025. तो ये कौन सा नंबर है कन्वेंशन का, 192. The first international instrument specially addressing the biological hazards in working environment. कहाँ पे, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे. It calls on member state to formulate national policies and adopt measure on occupational safety and health hazard. ठीक है, अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006. द चेंजेस कॉल फॉर द राइट टू श्योर लीव एंड रिपार्टीशन एंड कॉल फॉर रिकॉग्नाइजिंग सीफेयर्स एज द की वर्कर्स. डिसेंट वर्क इन प्लेटफॉर्म इकोनॉमीज, रिजोल्यूशन ऑन रिडक्शन इनफॉर्मेलिटी एंड अदर्स में है फॉर्मल अप्रूवल वॉज गिवन टू द ILO's ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट. ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस. तो द सेकेंड एडिशन ऑफ द ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस एनुअल फोरम टुक प्लेस ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द ILC इन जेनेवा. इसी के साथ में ही ये भी हुआ था. ये है क्या, इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ द ILO लॉन्च्ड इन 2023
It aims to bring together global, regional and national actors to advance social justice through policy and action coherence. Okay, next topic is Stockholm International Peace Research Institute CIPRI Yearbook 2025. So it warns of a nuclear arms race. Global nuclear stockpile decline. Since the end of the Cold War, the number of retired warheads has exceeded new deployments. कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपने स्टॉक पाइल को एक्सपेंड कर रही हैं, जिसमें चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है. अभी उसके पास 600 वॉर हेड्स हैं. इंडिया के पास पहले थे हमारे, उससे थोड़े से बढ़ गए हैं, 172 से 180. पाकिस्तान के पास बिलीवेबली आज भी 170 है. In 2024, all 9 nuclear armed countries continue to modernize their arsenals. Status of fissile materials क्या है? The explosive material utilized in nuclear weapons is fissile material, either highly enriched uranium or separated plutonium. चाइना और पाकिस्तान दोनों ने ही प्रोड्यूस किया है HUN प्लूटोनियम फॉर यूज इन देयर न्यूक्लियर वेपन्स. इंडिया और इजराइल ने दोनों ने मेनली क्या किया है? प्लूटोनियम को. अब यहाँ है आपके इनिशिएटिव्स टू कंटेन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. NPT था जो 1970 में था. ओनली बाइंडिंग ट्रीटी विद गोल ऑफ डिसआर्मामेंट. किस किस ने ज्वाइन नहीं किया है? इंडिया ने, इजराइल ने और पाकिस्तान ने. और नॉर्थ कोरिया ने विथड्रू कर लिया था 2003 में. उसके अलावा है पार्शियल बैन ट्रीटी 1963 से. इंडिया ने इसको साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है. ये कहती क्या है? ये बैन करती है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को. कहाँ कहाँ? एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में और अंडर वाटर में. एक है आपका कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो 1996 में था. बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. इंडिया ने इसको साइन नहीं किया. देन है हमारा ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2017 में. इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया है. न्यू स्टार्ट ट्रीटी हमारा 2011 में था. बायलेटरल न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है. किस किस के बीच में? रशिया और यूएस के बीच में. तो इमर्जिंग थ्रेट्स क्या है हमारे? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर कैपेबिलिटी, स्पेस असेट्स, मिसाइल डिफेंस एंड क्वांटम. और आर्म कंट्रोल का क्राइसिस है क्योंकि न्यू स्टार्ट रिमेन्स इन फोर्स अंटिल अर्ली 26. इसके बाद कोई जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जिसके अंडर में रशिया और यूएस अपना बायलेटरल शेयरिंग करते हैं कि किसके पास में कितने आर्सनल्स हैं, वो आपका 26 में ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद ऐसा कोई साइन नहीं है कि दोनों ही कंट्रीज उसको रीस्टार्ट करने वाली हैं या नेगोशिएट करने वाली हैं, रिन्यू करने वाली हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ अ थ्रेट. ठीक है. नेक्स्ट इज DRDO एंड IIT अचीव क्वांटम एंटेंगलमेंट बेस्ड फ्री स्पेस कम्युनिकेशन. So the free space quantum secure communication was demonstrated over a distance of around 1 kilometer via free space optical link. इसरो ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? फर्स्ट फ्री स्पेस QKD ओवर 300 मीटर इन 2021 में. कितना किया था? ओवर 300 मीटर. अभी कितना किया है? अराउंड 1 किलोमीटर. About the experiment, so it was a part of design and development of photonic techniques for free space quantum key distribution of DRDO. The experiment exhibited a very low quantum bit error rate. कितना? लेस देन 7%. एरर रेट कितना था इसमें? 7% से भी कम. It paves the way for real-time application in quantum cybersecurity, long-distance QKD, and the future quantum internet. Now, what is QKD? So, communication technology. It is a quantum communication technology based on quantum mechanics, that is quantum entanglement. Quantum mechanics explain how extremely small objects simultaneously have the characteristics of both particles and waves. Physicists call this the wave-particle duality. क्या बोलते हैं हम इसको? वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी बोलते हैं, जहाँ पे वेव्स के कैरेक्टर्स भी शो करेगा और पार्टिकल के कैरेक्टर्स भी शो करेगा. 3 प्रिंसिपल्स हैं इसमें. क्वांटम एंटेंगलमेंट. पार्टिकल्स ऑफ द सेम ओरिजिन विच वर वंस कनेक्टेड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड इवन व्हेन सेपरेटेड बाय वास्ट डिस्टेंस. तो क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता क्या है? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थियोरी कि कोई भी पार्टिकल है जो सेम ओरिजिन का है, वो कितना भी एक दूसरे से आप डिस्टेंसेस में सेपरेट कर दीजिए, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड ही रहने वाले हैं. नेक्स्ट इज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी.
Encryption to secure and transmit data in a way that cannot be hacked. अब बेनिफिट क्या है इसका? फंक्शनैलिटी में है सिक्योर की डिस्ट्रीब्यूशन इवन इफ डिवाइसेस आर कॉम्प्रोमाइज्ड और इम्परफेक्ट, डिटेक्शन ऑफ ईव्सड्रॉपिंग एंड फ्री स्पेस QKD, नो नीड फॉर एक्सपेंसिव फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट साइप्रस आफ्टर 23 साल बाद 23 ईयर्स। ड्यूरिंग द विजिट बोथ कंट्रीज signed a joint declaration on the implementation of comprehensive partnership. The Indian PM was also conferred with Cyprus' highest civilian honor, the Grand Cross of the Order of Macarios III. अब ये आपको याद रखना है कहाँ का है ये। Key highlights of the joint declaration. पहले इसका एक बार लोकेशन देख लेते हैं। सो दिस इज निकोसिया, इसका कैपिटल है। यहाँ आपका टर्की पड़ता है, यहाँ सीरिया है, यहाँ लेबनान है। It is in the Mediterranean Sea. So both countries reaffirmed that their support for a rule-based international order grounded in the UN Charter. Both expressed their strong commitment to the resumption of UN-facilitated efforts. Cyprus expressed strong support for India against cross-border terrorism, जो recently पहलगाम में हुआ था। Significance of Cyprus for India, क्योंकि देखिए क्या होता है, टर्की जो है, तुर्की विच वी कॉल इट नाउ, वो हमेशा ही पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है नो मैटर व्हाट वी डू। जितना भी हमने उसको ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट किया एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, नेचुरल क्राइसिस इवन, बट इवन आफ्टर दैट इट कंटिन्यूसली सपोर्ट्स पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ टेररिज्म ऑल्सो। तो उसको काउंटर करने के लिए हमें हमेशा ही साइप्रस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। नेक्स्ट इज गेटवे टू यूरोप। Cyprus forms a part of the energy corridor and strengthens east-west connectivity through India, Middle East, Europe corridor. FDI, Cyprus is among top 10 investor in India with cumulative investment of 14.65 billion USD. कब से कब तक? 2000 से 2025 तक। इंडिया EU रिलेशंस को इन्हेंस करने के लिए साइप्रस इज टू सेट होल्ड द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ EU काउंसिल इन 2026. सपोर्ट्स इंडिया फॉर परमानेंट सीट UNSC में एंड न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स। सो ऑलवेज, चाहे वो किसी भी फ्रंट पे हो, साइप्रस ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। साइप्रस का प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन क्या है? साइप्रस इज एन आइलैंड इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी लोकेटेड क्लोज टू तुर्की एंड सीरिया, जैसा कि हमने मैप में अभी देखा था। इट इज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन डिस्पाइट बीइंग जियोग्राफिकली इन एशिया। ये मेंबर किसका है? यूरोपियन यूनियन का। इंडिपेंडेंस इसको मिला था ब्रिटिश से 1960 में। हाउएवर सिंस 1974 साइप्रस हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन तुर्की बैक्ड नॉर्दर्न एंड रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। अब यही मेन प्रॉब्लम है, आपके साइप्रस को तुर्की ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तुर्की बेस्ट नॉर्दर्न साइप्रस एंड द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। इंडिया सपोर्ट्स बाई जोनल बाई कम्युनल फेडरेशन बेस्ड ऑन UN रेजोल्यूशन। इंडिया ने कभी भी जो तुर्की का जो मूव है उसको सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंसस 2027। द रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज नोटिफाइड दैट द सेंसस विल बी हेल्ड इन 2027। इसको पब्लिश किया था अंडर द सेंसस एक्ट 1948 में। की हाईलाइट इसके रहने वाले हैं, 2 फेज में होगा, हाउस लिस्टिंग एंड पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। इस पे कास्ट इन्यूमरेशन भी रहने वाला है, कंडक्टेड थ्रू डिजिटल मीन्स यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन एंड प्रोविजन ऑफ सेल्फ इन्यूमरेशन। आप खुद से भी अपने आप को इसमें बता सकते हैं, सेल्फ इन्यूमरेट कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा, डिफेंस साइबर एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिगेन साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज। ये कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज रहने वाली है टू बूस्टर नेशनल साइबर रेजिलियंस। द एक्सरसाइज इज डिजाइंड टू स्टिमुलेट रियल वर्ल्ड साइबर थ्रेट्स फॉर प्रोवाइडिंग टारगेटेड ट्रेनिंग सेशंस। ओके, सो next is WHA resolution on skin diseases. So the World Health Assembly of WHO unanimously passed a resolution titled Skin Disease as a Global Public Health Priority. अब नीड क्या था इसका? वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट। स्किन डिसीजेस किसको अफेक्ट करते हैं? अराउंड 1.9 बिलियन पीपल ग्लोबली एंड यूजुअली नेग्लेक्टेड रहते हैं। कहाँ पे? लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। इसको सपोर्ट किया है इंटरनेशनल लीग ऑफ डर्मेटोलॉजिक सोसाइटीज ILDS, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डर्मेटोलॉजी अलायंस।
क्रीप प्रोविजंस में है इसके ग्लोबल एक्शन प्लान टू एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड लॉन्ग टर्म केयर ऑफ स्किन डिसीजेस। कॉल है इसका डेडिकेटेड हेल्थ इन्वेस्टमेंट में, सपोर्ट्स एक्सपेंशन ऑफ रिसर्च, सर्विलियंस एंड डेटा कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्विच ऑक्शन। In a government switch auction conducted for a notified amount of rupees 25,000 crore, the RBI accepted approximately 9,000 crore. Genesis ये स्टार्ट हुआ था 2019 में बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव था इसका टू मैनेज द मेच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ पब्लिक डेट बाय रिप्लेसिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज विद लॉन्ग डेटेड वंस। Market participants sell source securities to the government of India and simultaneously buy destination securities at quoted price. अब ये प्रोसेस हुआ कैसे था? It executed through e-कुबेर पोर्टल via switch transaction module. इसका बेनिफिट होता है it enhances debt sustainability, bond market development. अब आपको याद क्या रखना है? स्विच ऑक्शन रिलेटेड किससे था? ठीक है, नेक्स्ट इज पीएम वानी स्कीम। ट्राई रिलीजेस टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ ऑर्डर 25 ऑन टैरिफ फॉर रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फॉर पीरियोज अंडर पीएम वानी स्कीम। पीएम वानी है क्या? प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। लॉन्च हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से 2020 में टू एनहेंस द प्रोलिफरेशन ऑफ पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स टू क्रिएट रोबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशंस infrastructure in the country, especially in rural areas. Scheme encourages local shops and establishment to provide Wi-Fi for last mile internet delivery. Next is fast petrol vessel FPV Achal. Fifth FPV Achal built by किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, लॉन्च फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। ये 8 की सीरीज रहने वाली है जिसमें ये था हमारा 5th। इट्स प्राइमरी रोल इंक्लूड क्या क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा, मॉनिटर करेगा, कंट्रोल, सर्विलियंस एंड सेफ गार्डिंग ऑफशोर एसेट्स। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड अंडर स्ट्रिंजेंट डुअल क्लास सर्टिफिकेशन फ्रॉम द अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग एंड इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। ये अलाइन है विद द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग विद 60% ऑफ इंडिजिनियस कंटेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धरती आबा जन भागीदारी अभियान। मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स। सॉरी, अबाउट धरती आबा जन भागीदारी अभियान। इसके अंडर में नेशन वाइड बेनिफिट सैचुरेशन कैंप्स लगाए जाएंगे विलेज और हैबिटेशन लेवल टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्रिटिकल एंटाइटलमेंट्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे कि आधार कार्ड एनरोलमेंट। की इनिशिएटिव है अंदर जनजातीय गौरव वर्ष विच ऑनर्स द लेगेसी, कल्चर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज। इट एम्बॉडीड प्रिंसिपल ऑफ लास्ट माइल डिलीवरी, पीपल पार्टिसिपेशन, जैसे कि जिसे हम हिंदी में जन भागीदारी कहते हैं, एंड डिग्निफाइड ट्राइबल एम्पावरमेंट अंडर द लार्ज अम्ब्रेलाज ऑफ पीएम जनमन एंड धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिंडरपेस्ट। आईकार्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज भोपाल recognized as a category of rinderpest holding facility by the World Organization for Animal Health and UNFAO. So ये है क्या? ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और एक्सोटिक एंड इमर्जिंग पैथोजेंस ऑफ एनिमल, WHO रेफरेंस लेबोरेटरी फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा। यह है रिंडरपेस्ट है कैटल प्लेग, कंटेजियस वायरल डिसीज अफेक्टिंग क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स, जिसमें आपके मेनली आते हैं कैटल एंड बफलो। होता किससे है? एक वायरस है हमारा पैरामिक्सोविरी वायरस फैमिली, जीनस इसका मॉर्बिली वायरस। सिवियरिटी स्प्रेड बाय इफेक्ट कॉन्टैक्ट, ये ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये हमको याद रखना है कि ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन कैटल्स एंड बफलो में ये मे लीड टू डेथ ऑल्सो। ठीक है, दिस इज द सेकेंड इन्फेक्शियस डिसीज टू हैव बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड आफ्टर स्मॉल पॉक्स। Next is Samarth program. The Center for Development of Telematics provided grants to 18 startup under Samarth program. C. is the Telecom R&D Center of the Department of Telecommunication. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये कटिंग एज स्टार्टअप इंक्यूबेशन है C. के लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड IT सेक्टर।
इट एड्स इन एक्सेस टू स्टार्टअप ग्रांट्स अप टू कितना 5 लाख पर स्टार्टअप, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्ट मेंटोरशिप, नेटवर्किंग एंड अदर्स ऑल्सो। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स है इसके STPI एंड TIE, दैट इज द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। STPI है एक प्रीमियर S&T ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज METI। या सो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा 18 जून के करंट अफेयर्स से। इसमें नंबर 1 है 2025 G7 लीडर समिट इन कानानास्किस कनाडा कंक्लूड्स। तो एज वी ऑल नो जो 2025 का G7 समिट हुआ है वो कनाडा में हुआ था। So let's see a bit about that. India participated in an outreach country in 51st G7 summit held in Kananaskis, Canada. So the 51st G summit 2025 उसका आउटकम क्या क्या थे? वाइल्ड फायर चार्टर सबसे पहले। It aligns with the commitments to halt and reverse deforestation and forest and land degradation by 2030 globally. ग्लासगो लीडर डिक्लेरेशन जो था हमारा फॉरेस्ट एंड लैंड यूज़ के ऊपर 2021 में, उसी को एक तरीके से और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर इसमें। द चार्टर वॉज एंडोर्स्ड बाय इंडिया ऑल्सो। सो लॉन्च G7 क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान। इट बिल्ड्स ऑन द 5-point प्लान फॉर क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी स्टेब्लिश ड्यूरिंग जापान्स G7 प्रेसिडेंसी इन 2023। इसको भी इंडिया ने एंडोर्स किया था। Also, G7 committed to strengthen World Bank-led resilient and inclusive supply chain enhancement RISE partnership। तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। RISE या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे व्हाट इज़ RISE, या इसका कुछ फुल फॉर्म दे के आपके आसपास कुछ सेंटेंसेस बना दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज G7 कंडेम ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, व्हाट इज TNR। It is an aggressive form of foreign interference whereby states or their proxies attempt to intimidate, harass, harm or coerce individual or communities outside their borders। So होता क्या है, it is called proxy war जिसको भी हम कह सकते हैं, या जैसे इंडिया के कुछ लोग हैं जो they don't think good about our country and वो बाहर दूसरे किसी कंट्री में जाके कुछ भी एग्रेशन करते हैं, इंडिया के अगेंस्ट में हैरेस करते हैं, कुछ भी हार्म करने का कोशिश करते हैं, उसको G7 में दिस टाइम वी हैव कंडेम्ड दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज कमिट टू प्रिवेंट माइग्रेंट स्मगलिंग थ्रू द G7 coalition to prevent and counter the smuggling of migrants and 2024 G7 action plan to prevent and counter the smuggling of migrant। Canada as G7 presidency launched the G7 Gov AI Grand Challenge and will host a series of rapid solution labs to design, innovate, scalable solution addressing key barriers to AI adoption with the public sector। So basically ये कुछ 3-4 चीज़ें थी जो इसमें इस समिट के ड्यूरेशन में डिस्कस किया गया, कंक्लूड किया गया। Now addressing the G7 outreach session, the Prime Minister put forth pressing questions for the international community। क्या क्या questions पूछे गए थे? Will countries understand the grave threat posed by terrorism only when they become a target? Because India काफ़ी टाइम से टेररिज्म का एक शिकार हो चुका है, मतलब टाइम टू टाइम हमारे यहाँ पे टेररिज्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हमारे नेबरहुड के द्वारा करवाई जाती रही हैं। तो उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा कि टेररिज्म को लेके कंट्रीज़ कब सीरियस होंगी, जब वो खुद टारगेट बनेंगी। हाउ कैन परपेट्रेटर्स ऑफ टेरर एंड इट्स विक्टिम बी इक्वेटेड। मीन्स जो टेररिज्म फैला रहे हैं और जो टेररिज्म का शिकार है वो दोनों एक लेवल पे कैसे आ सकते हैं। विल ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बी म्यूट स्पेक्टिकल्स टू टेररिज्म। क्या आप बिल्कुल मूक बनके, दर्शक बनके देखते रहेंगे या फिर इस पे कुछ एक्शंस भी होंगे। अबाउट G7 समिट, ये थोड़ा सा हिस्ट्री हम इसका देख लेते हैं। इंटरनेशनल फोरम हेल्ड एनुअली फॉर द लीडर्स ऑफ द G7 मेंबर स्टेट। कौन कौन मेंबर्स है? फ्रांस, US, UK, जर्मनी, जापान, इटली एंड कनाडा। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन एज अ होल। जेनेसिस इसका था फॉर्म्ड इन 1970s ड्यूरिंग एनर्जी क्राइसिस टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज ऑन मैक्रो इकोनॉमी, करेंसी, ट्रेड एंड एनर्जी। सो बेसिकली आइडिया ये था कि जो अच्छी इकोनॉमीज़ हैं, जो परफॉर्मिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनका एक ग्रुप बनाएंगे। पहले ये G8 था, उसमें रशिया भी था, G7 हो गया रशिया को निकालने के बाद बिकॉज ऑफ द क्रीमिया इशू।
नेक्स्ट टॉपिक, रिवाइज्ड मिशन डॉक्यूमेंट ऑफ द नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया और ग्रीन इंडिया मिशन अनवेल्ड. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट and climate change unveiled a document on the occasion of World Day to combat desertification and drought. Genesis इसका था, launched in 2011. It is one of the 8 mission under National Action Plan on Climate Change. Objectives: increase करना है forest and tree cover को to non-forest land areas. improve करना है ecosystem services जिसमें आपका carbon sequestration भी आता है. Creation of an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent by 2030. इसके अंदर 3 सबमिशन भी हैं. इम्प्रूव करना है फॉरेस्ट क्वालिटी को, इंक्रीज करना है फॉरेस्ट ट्री कवर को, इनहेंस एंड डाइवर्सिफाई इनकम फॉर फॉरेस्ट कम्युनिटीज़, जो फॉरेस्ट के ऊपर जो डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके इनकम को बढ़ाना है. फंडिंग, पार्ट ऑफ द फंडिंग विल कम फ्रॉम मिशंस एलोकेशन एंड द रेस्ट ऑफ द नेशनल कैंपा, जो कैंपा फंड है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, वहाँ से इसका फंडिंग आएगा. टाइमलाइन है इसका 10 साल का, 21 से 2030. इम्प्लीमेंटेशन फॉलोज अ बॉटम अप मॉडल विद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी एज की इम्प्लीमेंटर्स. की मिशन इसमें है अडॉप्शन ऑफ माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, कार्बन मार्केट्स and proactive Green India force. ठीक. Next question is, a new landmark study has pinpointed the location of the universe missing ordinary matter. Harvard and Smithsonian, CFA and Caltech for the first time detected the universe missing ordinary matter using powerful cosmic signals known as fast radio burst. अब ये आपको याद करना है, fast radio burst. इससे पहले भी साइंटिस्ट हैव नोन दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ द यूनिवर्स ऑर्डिनरी और बैरियोनिक मैटर वाज अनअकाउंटेड फॉर. किसी को पता ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी मैटर अक्रॉस द यूनिवर्स. कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये? 76% इन इंटरगैलेक्टिक मीडियम, 15% इन गैलेक्सी हेलोज एंड 9% विद इन गैलेक्सी इटसेल्फ. अब ये फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होते हैं? बाय डेफिनेशन FRBs are blast of electromagnetic radiation in the form of radio waves usually emanating from galaxies beyond our own. हमारी खुद की जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके बियॉन्ड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ब्लास्ट होता है, किसके फॉर्म में? रेडियो वेव्स के फॉर्म में. उसी को हम कहते हैं FRB. FRB have durations ranging from millisecond to just a few seconds. Now how it helped to solve the mysteries? FRB acted as cosmic flashlights as FRBs travel through space, disperse into different wavelengths like a prism spreading the sunlight. The degree of dispersion reveals the amount of matter in their path. Let's suppose कोई अंधेरा कमरा है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है एंड सडनली हम टॉर्च चलाते हैं, फ्लैश करते हैं, तो जितना जितना एरिया उस फ्लैश के अंदर में आता है उतना हमें दिख जाता है कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है. इन द सेम वे स्पेस में जब भी ऐसे कॉस्मिक फ्लैशलाइट होता है FRB के फॉर्म में, वो एरिया विजिबल हो जाता है, काइंड ऑफ विजिबल हो जाता है, हमको पता चलता है कि वहाँ पे क्या है. FRBs provided the first direct measurement of matter distribution across the cosmic wake and established themselves as a reliable cosmologic probe. Now, ordinary matter और dark matter में डिफरेंस क्या है? डार्क मैटर आपने पहले भी कई बार ही सुना होगा, न्यूज़ में रहता है. Ordinary matter includes gas, dust, stars, planets and everyday substance like water that does interact with electromagnetic radiation that is light. ठीक है, सारे की सारी चीज़ें ऑर्डिनरी जिसे हम कहते हैं, जैसे गैस, डस्ट, स्टार, प्लैनेट्स, पानी वगैरह, ये सब रहता है जो इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से. हमें इस पॉइंट पे फोकस करना है, इट डज इंटरेक्ट. इट कंस्टिट्यूट ऑफ अराउंड 15% ऑफ ऑल मैटर इन द यूनिवर्स. अनलाइक डार्क मैटर, ऑर्डिनरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ बैरियॉन्स इंक्लूडिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब ये हो गया ऑर्डिनरी मैटर. डार्क मैटर क्या होता है? इट इज अ मिस्टीरियस सब्सटेंस दैट अकाउंट्स फॉर अराउंड 85% of the material universe but remains invisible because it doesn't interact with light. Dark matter interacts very weakly or almost not at all with the ordinary matter. दोनों में similarity क्या है? Both are matter, meaning they have mass and take up space. Both exert gravitational force.
सो दीज आर द सिमिलरिटीज बिटवीन डार्क एंड ऑर्डिनरी मैटर। दोनों मैटर हैं, मतलब दोनों में मास होगा, थोड़ी सी जगह ये लोग लेंगे, एंड दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज India marks 50 years of crocodile conservation project in 2025. So on the eve of World Crocodile Day, June 17, India is celebrating 50 years of its crocodile conservation project. लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट हमारा 1 अप्रैल 1975 में, बेस्ड ऑन एचआर बस्टर्स रिकमेंडेशन द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। ऑब्जेक्टिव था इसका प्रोटेक्ट क्रोकोडाइल का जो नेचुरल हैबिटेट्स है और जो खराब हो भी गए हैं हैबिटेट्स उनको रीबिल्ड करना थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग। टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना था इनको UNDP FAO से। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन सक्सेस का स्टोरी है ओडिशा की यूनिक, द ओनली स्टेट इन इंडिया विद कंजर्वेशन सेंटर्स फॉर ऑल 3 नेटिव क्रोकोडाइलियन स्पीसीज। तिकारपाड़ा सतकोसिया फॉर घड़ियाल, दंगमाल भितरकनिका फॉर सॉल्ट वाटर and Ramatirtha Simlipal for Maggar crocodile. Salt water crocodile and Maggar recovery. Salt water crocodile population कितना रिकवर हुआ है 2500 इंडिविजुअल विद भितरकनिका होस्टिंग द लार्जेस्ट शेयर। ठीक है, मगर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन रिबाउंड हुआ है हमारा 8000 से 10000 की रेंज में। घड़ियाल कंजर्वेशन 400 प्लस घड़ियाल नेस्ट रिकॉर्ड्स एनुअली, और उसमें स्पैनिंग 3 स्टेट यानी 3 स्टेट में अलग अलग जगह पे, जैसे नेशनल चंबल सेंचुरी है, फिर आपका कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गंडक रिवर के पास में है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है एंड सोन घड़ियाल सेंचुरी है। इंडिया के पास एट प्रेजेंट 80% ऑफ द ग्लोबल वाइल्ड घड़ियाल पॉपुलेशन है। एंड ऑनगोइंग कंजर्वेशन एफर्ट्स में 2025 में इंडिया ने अनाउंस किया है न्यू घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एमिंग टू एक्सपेंड घड़ियाल पॉपुलेशन अक्रॉस द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर, और कुछ कुछ महानदी में भी। महानदी का है ओडिशा में। मैड्रास क्रोकोडाइल बैंक ब्रीडिंग क्रोकोडाइल एंड सपोर्टिंग री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स। अब इसका डाइवर्सिटी देखेंगे क्रोकोडाइल्स का। देर आर 13 डिफरेंट क्रोकोडाइल स्पीसीज इंक्लूडिंग नाइल क्रोकोडाइल, साउथ वाटर क्रोकोडाइल एंड अदर्स, और उसमें से 3 नेटिव स्पीसीज हैं जो हमारे इंडिया में मिलती हैं। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज द लार्जेस्ट क्रोकोडाइल एंड अर्थ्स लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट क्लास रेप्टाइल। कैरेक्टरिस्टिक्स नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं एंड आर पोइकिलोथर्मिक, दैट इज रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर ओनली टू अ लिमिटेड डिग्री। इस टर्म को आप याद कर लेना, पोइकिलोथर्मिक। ठीक है, इंडियन क्रोकोडाइल स्पीसीज, इसका हम कौन कौन से स्पीसीज है जो 3 हमारे नेटिव इंडिया में ही मिलते हैं और उसके कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एस्चुरियन क्रोकोडाइल है, सॉल्टी है, IUCN में लीस्ट कंसर्न, WPA में शेड्यूल 1, साइट्स में अपेंडिक्स 1। मार्श क्रोकोडाइल जिसे मगर भी बोलते हैं, ब्रॉड स्नाउटेड क्रोकोडाइल है, वनलेबल शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। घड़ियाल जो है वो फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है, इंडियन गवियाल, लॉन्ग नोज क्रोकोडाइल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025 रिलीज्ड। द रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। की फाइंडिंग्स क्या है इसकी? इंक्रीज इन सीवियरिटी, 40% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया फेसेस इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट सीवियर ड्रॉट। पहले जितने आते थे उससे 40% पूरा जो एरिया है वो फेस करता है। सम ऑफ द रिसेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर ड्रॉट्स, जिसमें यूरोप का 2022 में, कैलिफोर्निया 21 में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड सोमालिया एंड अदर्स ऑल्सो। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका क्या है? 3 to 7.5% ऑफ एनुअल इंक्रीज इन द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एन एवरेज ड्रॉट एपिसोड। Countries like India, Australia may face water-related disruptions in the operations of hydroelectric power stations, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस या थर्मल पावर स्टेशंस में है, तो उसके लिए आपको पानी का ज़रूरत पड़ता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज़ नीडेड। जब भी ड्रॉट आएगा तो डेफिनेटली पीने के पानी में तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, साथ में इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रॉब्लम होगा। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज इम्पैक्टेड। ठीक है, जो जैसे कि रिसेंट अभी आया था पनामा कैनाल में, क्रॉप यील्ड डिक्लाइन कर जाएगा 22%। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है? रिडक्शन इन सॉइल मॉइस्चर,
1980 में 37% ऑफ द ग्लोबल लैंड हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट सॉइल मॉइस्चर डिक्लाइंड। 1980 से लेके अभी तक के डेट में 37% जो ग्लोबल लैंड है वो सॉइल मॉइस्चर में डिक्लाइन फेस कर रहा है। ग्राउंड वाटर डिक्लाइन, ग्राउंड वाटर लेवल्स आर फॉलिंग ग्लोबली विद 62% ऑफ द मॉनिटर्ड एक्वीफर्स इन डिक्लाइन। ठीक है, एक बार ये टेबल देख लेते हैं। ड्रॉट टाइप्स एंड देयर ड्राइवर्स। सो क्लाइमेटिक ड्राइवर्स, वाटर सोर्स रिजर्वायर्स एंड ड्रॉट टाइप्स। मीटरोलॉजिकल ड्रॉट्स, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ये ना ड्रॉट के टाइप्स होते हैं, किस किस वजह से ड्रॉट आता है उसके बेसिस पे उसको टाइप्स में डिफाइन कर दिया है। मीटरोलॉजिकल ड्रॉट जो मौसम विभाग बताता है, डिसाइड कर देता है कि हाँ ये आपके मीटरोलॉजिकल ड्रॉट हो गया। देन आता है आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, पानी का जो रेगुलर सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम होने लग जाता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। फिर आता है आपका एग्रीकल्चरल ड्रॉट, इसमें आपका एग्रीकल्चर के लिए जैसे कि सॉइल मॉइस्चर कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर ठीक से नहीं होगा, आपका प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगा, उसे हम कहेंगे एग्रीकल्चर या इकोलॉजिकल ड्रॉट। Okay, so 34% of disaster related deaths, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 2021 इसमें बताया गया था कि 34% डिजास्टर रिलेटेड डेथ हुई थी ड्रॉट की वजह से। की इनिशिएटिव्स ग्लोबल पे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये हमारा ऑलरेडी ऑनगोइंग है। इंटरनेशनल ड्रॉट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप मिलकर चला रहे हैं। इंडिया के लेवल पे नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम नेडैम्स, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड अटल भूजल योजना, ऐसे काफी सारे करके हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा SCIAP। अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, सर्टेन सिटीज आर इंटीग्रेटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनटू हाउसहोल्ड वेस्ट कलेक्शन। इसको सपोर्ट कर रहा है हमारा सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड पायलट अप्रोच प्रोजेक्ट, 2016 में स्टार्ट हुआ था। द प्रोजेक्ट एम्स टू एड्रेस UN हैबिटेट्स कमिटमेंट टू सपोर्ट इंडिया इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। फंड करता है इसको GEF जो कि है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी एंड एग्जीक्यूटेड बाय UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड UN हैबिटेट। इसको कोलैबोरेशन कर रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 5 पायलट सिटीज में है, भोपाल, गुंटूर, मैसूर, विजयवाड़ा एंड जयपुर। नेक्स्ट इज नोनिया रिबेलियन। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर पेड ट्रिब्यूट्स टू फ्रीडम फाइटर्स बुडू नोनिया एट हिज सेंटनरी सेलिब्रेशन एंड हेल्ड नोनिया कम्युनिटी फॉर नोनिया रिबेलियंस इन 1770s। नोनिया रिबेलियन कब हुआ था? मेजरली हमको ये देखना है 70s में। Responding to Gandhiji's call during the salt satyagrah, Buddhu Nonia took part in making salt. He was deceitfully arrested and killed. About Nonia rebellion, around 70 two major uprising took place. कौन कौन सी हुई थी? The सन्यासी rebellion and the Nonia rebellion. ये 30 साल तक चले थे। Aim to drive out the British. Epicenter था हाजीपुर, तिरहत, सरन एंड पूर्णिया ऑफ बिहार by the Lonia community. So word Lonia is a derived from a Sanskrit word for salt. किसके लिए? Salt के लिए. Community was associated with making saltpeter, acid and sulfur. Okay, next is synthetic aperture radar. NASA ISRO synthetic aperture radar mission has arrived at ISRO spaceport in Sriharikota for its launch. निसार ये क्या करेगा? स्कैन नियरली ऑल ऑफ द अर्थ लैंड एंड आइस सर्फेसिस ट्वाइस एवरी 12 डेज। इट इज अ वे टू मेक शार्प पिक्चर्स इवन व्हेन इट्स डार्क और क्लाउडी यूजिंग अ रेडार सिस्टम। Instead of using visible link like a regular camera, SAR system send out pulse of energy and record the echoes that bounce back from the ground, ocean, etc. ये डेटा कलेक्ट करता है 24/7 सिंस माइक्रोवेव्स पेनिट्रेट्स क्लाउड, स्मोक एंड इवन लाइट रेनफॉल। सो जब भी बादल भी होगा तो हमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पेनिट्रेट कर जाएगा। शिपकिला पास, तो हिमाचल प्रदेश हैज ओपन द शिपकिला पास, अ मोटरेबल माउंटेन पास इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट टू डोमेस्टिक टूरिस्ट।
ये बंद था, शिपकिला पास हमारा कब से बंद था? डोकलाम स्टैंड ऑफ जो हुआ था 2020 में, तब से अभी जाके इट्स ओपन अगेन. इट कनेक्ट्स इंडिया एंड तिब्बत. The old name of Shipkila was Pemala or Shared Gate, but Indo-Tibetan border police named it Shipkila. Satluj River, known as Langyan Zangbo in Tibet, enters India through Shipkila. इसके अलावा थोड़े और इम्पोर्टेंट पासेस भी हैं हिमाचल प्रदेश के. बारालच्छाला जो कनेक्ट करता है लाहौल एंड स्पीति वैली. रोहतांगला कुल्लू वैली टू लाहौल एंड स्पीति. शिंगोला शिंकुला HP हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख. एंड बोरोसू पास हिमाचल प्रदेश टू उत्तराखंड. एक्सरसाइज शक्ति. इट विल बी कंडक्टेड एट कैंप लार्जाक ला कैवेलरी फ्रेंड्स. अबाउट एक्सरसाइज शक्ति. आर्मी है, आर्मी के बीच में होता है दोनों. बाइनेलियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. एक्सरसाइज वरुणा जो हमारी होती है नेवी. एक्सरसाइज गरुणा जो होती है एयरफोर्स. तो सारी की सारी हमारी फ्रांस के साथ में होती हैं. जो आर्मी लेवल पे होता है उसका नाम है शक्ति, जो नेवी लेवल पे है दैट इज वरुणा, एंड एयरफोर्स लेवल पे गरुणा. नेक्स्ट इज रिवर धनसिरी. रिसर्चर डेवलप्ड पॉलिसी प्रपोजल्स टू रिवाइव धनसिरी आफ्टर स्टडिंग इट्स पॉल्यूशन स्टेटस. ओरिजिनेट्स फ्रॉम लाइसंग पीक ऑफ नागालैंड. कोर्स फ्लोइंग एज द बाउंड्री बिटवीन कार्बी एंगलोंग एंड नागालैंड. ट्रिब्यूटरीज अगर इसकी देखें काकोडोंगा एंड भोगदोई. ज्वाइनिंग ब्रह्मपुत्र ऑन इट्स साउथ बैंक. वाइल्ड लाइफ इसमें कौन कौन से सपोर्टेड है? फ्लैंक्ड बाय धनसिरी रिजर्व फॉरेस्ट एंड इनटांकी नेशनल पार्क. तो ये बेसिकली आपका इकोलॉजी वाला पोर्शन है, एनवायरमेंट इकोलॉजी. ये जो जगह है इनके बारे में आप एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेना. ठीक है. नेक्स्ट इज आर नोथोपेजिया. रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड 24 to 23 million old fossilized leaves. की फाइंडिंग्स इसमें fossil leaves identified as belonging to the genus Nothopegia, now found only in Western Ghats. सबसे पुराने ओल्डेस्ट नोन फॉसिल रिकॉर्ड्स है इस जीनस के. माइग्रेशन. नोथोपेजिया disappeared from northeast India due to हिमालय का अपलिफ्ट led due to cooling of climate. Changes in rainfall water patterns. Survived in Western Ghats due to stable tropical conditions. तो ये इतना ऊपर से नॉर्थ से नीचे कैसे आए? इन कारणों की वजह से. डिस्ट्रीब्यूशन इसका रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. द जीनस हैज 10 to 11 known species with 8 found in India, mostly in the Western Ghat and Southwest region. ठीक है. नेक्स्ट इज बराक मेगिन. The Hebrew name of lightning shield is Israel's shield against Iranian drones. It is an advanced naval air defense system developed by Israel aerospace industry. Includes UAVs, cruise missiles, high trajectory projectiles, shore to sea missiles. इसराइल के अलग और भी डिफेंस सिस्टम्स हैं काफ़ी फेमस, जिसमें आयरन डोम्स, डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम, लेजर आयरन बीम एंड अदर्स. For David Sling and Arrow system, Israel collaborated with US. Iran, the place is in news. Why? Because we all know, because of Iran-Israel war. The IAEA confirmed damage to uranium enrichment halts at Iran's Natanz site from Israel airstrike during Operation Rising Lion using satellite images. तो ईरान का जो नेटेंस साइट है, यूरेनियम एनरिचमेंट जो है, उसको प्रॉब्लम आया है. ये कंफर्म किया है IAEA ने. अदर की न्यूक्लियर फैसिलिटीज कौन कौन से हैं? फोर्डो, बुशर, इस्फहान. लोकेशन मिडिल ईस्ट, बॉर्डर गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, साउथ एंड कैस्पियन सी, नॉर्थ. ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका ईरान है. बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से इसके? आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. मेजर लैंडफॉर्म्स में डोमिनेटेड बाय इरानियन प्लेटू विद डेजर्ट. इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स के नाम है दस्ते कावीर एंड दस्ते लत. मेजर माउंटेन्स यहाँ पे जागरोज माउंटेन वेस्ट में, एल्ब्रोज माउंटेन्स नॉर्थ में. ओके, तो 18 जून का हमारा कंप्लीट है. अभी हम देखेंगे 19 जून का करंट अफेयर्स.
तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें, इंडिया एंड कनाडा एग्री ऑन restoration of High Commissioner's Foreign Secretary. So the Prime Minister of India and Canada reaffirmed the importance of India-Canada ties during a meeting on sidelines of the G7 summit. It is being seen as the first among the calibrated step toward restoration of stable India-Canada bilateral relation, जो भी disrupt हुआ था हमारा 2024 में जस्टिन ट्रूडो की प्रेसिडेंसी में. Other key outcomes of the meeting, both the leaders reaffirmed their shared interest in the promoting a free and open Indo-Pacific. इन्होंने और क्या क्या डिस्कस किया? अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशन, किस किस चीज में? एनर्जी, एजुकेशन, सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड रीस्टार्टिंग नेगोशिएशंस ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑल्सो. अच्छा, पहले रिलेशंस में प्रॉब्लम क्या क्या आया था? फैक्टर्स बिहाइंड द फॉल आउट इन इंडिया कनाडा रिलेशन. तो बेसिकली हमेशा से ही रहता है खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म का. कनाडा में कई सारे ऐसे एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स हैं वहाँ पे जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, विच इज़ अ थ्रेट टू इंडियाज सोवेनिटी. डिप्लोमेटिक टेंशंस भी थे दोनों के बीच में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द किलिंग ऑफ अ 6 सेपरेटिस्ट लीडर इन कनाडा. इट एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स लीडिंग टू एक्सपेलिंग ऑफ डिप्लोमेट्स बाय बोथ साइड्स. तो जब भी 6 सेपरेट लीडर जो था कनाडा में, जब उसका किलिंग हुआ था तो कैनेडियन ने डायरेक्टली इंडिया को इन्वॉल्वमेंट बताया था, रिजल्टिंग कि दोनों ने ही अपने डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया था. सिक्योरिटी कॉपरेशन, कनाडा हैज बीन अनरिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स इंडियाज मल्टीपल एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फॉर टेररिस्ट लिविंग इन कनाडा. ठीक है, इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में बात करें. शेयर्ड वैल्यूज, रिलेशंस आर बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, कल्चरल डाइवर्सिटी, एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड long-standing people-to-people ties. Economic ties में in 2023 India exports to Canada were worth 7.53 billion US dollars and imports जो हमारा था वो था Canadian dollars में 5.12 billion. Consular matters, signed mutual legal assistance treaty in 1994 and extradition treaty in 1987. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ पोलर आर्कटिक स्टडीज, सस्टेनेबल फ्यूल्स एंड अदर्स. इसरो ने कनाडा का फर्स्ट लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भी लॉन्च किया था ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ 100 सैटेलाइट फ्रॉम PSLV इन 2018. एंड सिविल न्यूक्लियर ऑपरेशंस ऑल्सो. अ न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2010 जो फोर्स में आया था हमारा 2013 में. सो ये सारा अच्छा रिच हिस्ट्री है हमारा इंडिया कनाडा रिलेशंस का. Next topic is global ocean darkening threats underwater ecosystem. So a study done by researchers from a UK university found that 21% of the global ocean had become darker. कब से? 2003 से 2022 तक, especially in the Arctic, Antarctic and Gulf Stream region. क्या हो गया? डार्क हो गया है. Now what is darkening of the ocean? So it refers to the reduction in the light penetration into the global ocean, shrinking to the photic zone. क्या होता है? फोटिक जोन होता है जब ये आपका लाइट जो है, सनलाइट जो है वो कहाँ तक पेनिट्रेट करता है ओशन में, उस एरिया को हम फोटिक जोन बोलते हैं. वो श्रिंक हो रहा है, मतलब वहाँ और ज़्यादा लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है. The photic zone is the sunlight layer about 200 meters in depth where most marine life, nearly 90%, thrives. As per the study, the current darkening of the ocean could be ecological shift जो हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है, driven by phytoplankton and zooplankton blooms. Reason क्या क्या है? In coastal oceans, combination of nutrient, organic material, sediment loading near the coast caused by factors such as agriculture runoff and increased rainfall. और ओपन ओशंस में ये तो प्रॉब्लम है आपका कोस्टल ओशंस का. ओपन ओशंस में ड्रिवन बाय वार्मिंग ऑफ द सरफेस ओशंस लीडिंग टू एल्गल ब्लूम एंड क्लाइमेट ड्रिवन चेंजेस इज द ओशन सर्कुलेशन पैटर्न्स. अभी इसका इम्पैक्ट क्या है डार्कनिंग ऑफ ओशन का? Marine ecology and productivity. Ocean darkening limits light dependent processes such as growth, communication, reproduction, photosynthesis and others. फिशरी इंडस्ट्री पे होगा, फिश स्टॉक डिक्लाइन हो जाएगा. रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट हैम्पर्स कार्बन एब्जॉर्प्शन एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन.
Next topic is Bihar set to become first state to adopt e-voting for urban polls. So recently, Bihar State Election Commission has decided to roll out an e-voting system using Android-based mobile for the upcoming municipal and urban body polls. It allows people to vote using electronic devices like computer, voting machines and smart cards. Key feature क्या होगा? Mobile applications. The e-voting process will use two Android-based mobile apps जिसका नाम है आपका e-voting SECBHR. One by CDEC and another by Bihar Election Commission. Security. The system includes blockchain, liveness detection and facial verification to ensure secure and authentic voting. Audit trail. जैसे वीवीपैट और ईवीएम्स का होता है, an audit trail is included to track and verify each vote, ensuring transparency हो, tamper proof हो. Significance क्या है इसका? Improved accessibility. Enables participation of group who often face barrier in traditional voting, जैसे कि migrant workers होते हैं, person with disabilities होते हैं, आपके एजेड पॉपुलेशन जो भी हो गया, तो वो जाके ट्रेडिशनल तरीके से वोटिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए दिस विल बी अ बेटर थिंग. यंग एंड मोबाइल वोटर्स. ऑनलाइन वोटिंग इज आइडियल फॉर टेक सेवी यूथ. आजकल सभी लोग तो मोबाइल पे ही सारे काम करते हैं. इट मेक्स वोटिंग ईजियर फॉर फर्स्ट टाइम वोटर्स एंड हेल्प बिल्ड लॉन्ग टर्म वोटिंग हैबिट्स. ऑब्वियसली बात है, अगर आप इतना ईजिली प्रोसेस को कर देंगे तो वोटर टर्नआउट तो इंक्रीज हो ही जाएगा. अब कंसर्न क्या है? जो भी ऑनलाइन कंसर्न रहता है हर चीज़ में, वो यहाँ भी है. वल्नरेबल टू हैकिंग, मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड. अब वोटिंग फ्रॉम होम्स मेक्स इट हार्ड टू इंश्योर प्राइवेसी एंड अ कॉर्शन फ्री एनवायरनमेंट, में एक्सक्लूड सिटीजन विदाउट इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल लिटरेसी. अब आप ये ऑप्शन दे भी देंगे तो उससे क्या, हैकिंग भी हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, प्राइवेसी उनकी हैम्पर हो जाएगी. हो सकता है कि वो क्योंकि वोटिंग आप घर से बैठे कर रहे हैं तो अपनी फैमिली के प्रेशर में ही कर दें, और जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट का या डिजिटल लिटरेसी उतनी नहीं है, वो इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे. कंक्लूजन क्या है? अडॉप्शन ऑफ ई वोटिंग मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड्स इलेक्टोरल मॉडर्नाइजेशन, प्रॉमिसिंग ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस. However, its success hinges on addressing concerns related to cyber security का ध्यान रखना पड़ेगा, डिजिटल एक्सक्लूजन का ध्यान रखना पड़ेगा, वोटर कोअर्शन का ध्यान रखना पड़ेगा. Okay, next is Maharashtra government has issued government resolution making Hindi the third language in the schools. So the step was taken as part of the implementation of State Curriculum Framework for School Education 2024. अलाइंड विद NEP 2020. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 में, उसके अलाइनमेंट में ये काम किया गया है. ऑर्डर स्टेट दैट हिंदी विल बी टॉट एज द थर्ड लैंग्वेज टू स्टूडेंट्स. कब तक? क्लास 1 से 5 तक आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में. इट प्रोवाइड फॉर ऑप्शन टू ऑप्ट आउट फ्रॉम हिंदी इफ 20 स्टूडेंट्स पर ग्रेड इन अ स्कूल विश टू लर्न एनी अदर इंडियन लैंग्वेज. ऐसा नहीं है कि आप पे थोप दिया गया है. अगर 20 स्टूडेंट्स पर ग्रेड ये डिसाइड कर लेते हैं मिलके कि हमको कोई अदर इंडियन लैंग्वेज सीखना है, तो वो उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो हमारा NEP 1968 बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन, इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था. इट मैंडेटेड मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड मॉडर्न और इन यूरोपियन लैंग्वेज. NEP 2020 में प्रमोट 3 लैंग्वेज फार्मूला हैविंग एटलीस्ट 2 नेटिव लैंग्वेज. उसमें 2 नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी विदाउट इम्पोजिशन एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन चॉइसेस ऑफ स्टेट, रीजन्स एंड चिल्ड्रन. ये बोलता है कि वेर एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एट लीस्ट ग्रेड 5 बट प्रेफरेबली 8 एंड बियॉन्ड विल बी होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज. ये बोलता क्या है कि जब तक एटलीस्ट 5th स्टैंडर्ड तक, और अगर प्रेफरेबल हो तो 8th तक भी, आप बच्चों को उनकी मदर टंग में, होम लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में समझाएं जिनसे उनका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो. नीड क्या था 3 लैंग्वेज पॉलिसी का? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है स्टेट टू फैसिलिटेट इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज स्पेशली फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड डायरेक्टिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज. दोनों आर्टिकल डील करते हैं. कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, नेशनल यूनिटी एंड एसोसिएट कॉग्निटिव बेनिफिट्स टू यंग स्टूडेंट्स. सी होता क्या है, लैंग्वेज हम जितनी ज़्यादा जानते हैं हमारा कॉग्निटिव बेनिफिट उतना हमको ज़्यादा होता है. इट्स अ गुड थिंग टू लर्न एज मैनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल.
तो वाई नॉट टू स्टार्ट विद और इंडियन और नेटिव लैंग्वेजेस? चैलेंजेस क्या हैं इम्प्लीमेंटिंग 3 लैंग्वेज पॉलिसी में? पॉलिटिसाइजेशन है सबसे पहले तो। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज सीन टू एंडेंजर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। जैसे सन ऑफ द सॉइल जो थियोरी होती है वो इसको प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं, हम दूसरी लैंग्वेज क्यों सीखेंगे, वाई वी वुड लर्न दी अदर लैंग्वेज। चॉइस वर्सेस इम्पोजिशन, लर्निंग लैंग्वेज शुड बी अ चॉइस रादर दैन इम्पोजिशन। ओवरबर्डनिंग प्राइमरी स्टूडेंट, उनको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दे के बोलते हैं कि बच्चों के पास ऑलरेडी इतना कुछ रहता है सीखने के लिए इन देयर प्राइमरी स्टेजेस, उनको हम और 3 अलग लैंग्वेज सिखाएंगे तो ओवरबर्डन हो जाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग चैलेंजेस हैं स्पेशली लिंग्विस्टिकली डाइवर्स स्टेट जैसे कि नागालैंड, ट्राइबल कम्युनिटीज, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कैसे हम 3 लैंग्वेजेस उनको सिखा पाएंगे। So our next topic is Ministry of Education releases Performance Grade Index PGI 2.0 for 2022 to 23 and 23 to 24. So PGI holistically assesses the performance of school education systems across states and UTs, utilizing data from Unified District Information System for Education Plus, National Achievement Surveys and PM Poshan Portal, Prabandh Portal, Vidyanjali Portal. ये क्या करता है पीजीआई? इतना सारा पोर्टल से होलिस्टिकली असेस करता है। अबाउट पीजीआई 2.0, जेनेसिस पीजीआई वाज लॉन्च्ड इन 2017, लेटर रिवैम्प्ड इन 2021। स्ट्रक्चर क्या है? पीजीआई स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ टोटल वेटेज ऑफ 1000 पॉइंट्स अक्रॉस 73 इंडिकेटर्स विच आर ग्रुप्ड अंडर 2 कैटेगरीज, जिसमें आपके आउटकम है एंड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट है। दीज कैटेगरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 डोमेन्स। इसमें आपका लर्निंग आउटकम आता है, एसएस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेसेस एंड टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इवेल्युएशन इसका होता है अक्रॉस 10 ग्रेड्स आउट ऑफ 1000 पॉइंट्स। ये आपके पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। 9100 ये आपका स्कोर रेंज है, ये आपका ग्रेड है। दक्ष, उत्कर्ष, अत्युत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3, आकांक्षी 1, आकांक्षी 2 एंड आकांक्षी 3। वेरी फैंसी नेम्स बाय द वे। ओके, नेक्स्ट इज ओके, की फाइंडिंग्स इसमें है, नो स्टेट यूटी अचीव द टॉप 4 ग्रेड। दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम किसी को मिला ही नहीं है। टॉप परफॉर्मर में आपके चंडीगढ़ हैं जिन्होंने आपके प्रचेष्टा 1 ग्रेड को अचीव किया है। लोएस्ट परफॉर्मर में मेघालय इज द ओनली स्टेट इन द 10th ग्रेड इन आकांक्षी 3। ओवरऑल ट्रेंड है 24 स्टेट यूटीज इम्प्रूव्ड स्कोर, पहले था 2023 में जो अभी बढ़ गया है 2024 तक। 12 स्टेट यूटीज इंक्लूडिंग बिहार, अंडमान निकोबार आइलैंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका सॉ स्कोर डिक्लाइन। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऑल्सो इन न्यूज फ्रंट रनिंग, तो रिसेंटली सेबी हैज बैंड द डायरेक्टर ऑफ IIFL सिक्योरिटीज अमॉन्ग अदर्स फॉर फ्रंट रनिंग। है क्या? इलीगल प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग अ सिक्योरिटी बेस्ड ऑन एडवांस नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एन एक्सपेक्टेड लार्ज ट्रांजेक्शन दैट विल अफेक्ट द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिस भी परचेजिंग सिक्योरिटी के बारे में, उसको आप इलीगल तरीके से पहले ही परचेज कर लेते हैं। It is considered a form of market manipulation as it leads to security price movements being manipulated. जैसे कि broker execute own order based on the client's large stock. It can undermine market integrity and erode investor confidence. ठीक है, next है INS Arnala. It was commissioned into Indian Navy, named after historic coastal fort of Maharashtra. It is India's first anti-submarine warfare shallow water craft. It showcases indigenous design, engineering and manufacturing. It has also become the largest Indian naval warship, 77 meters की है, to be propelled by the diesel engine water jet combination. It is equipped to conduct subsurface surveillance and interdiction, search and rescue missions and low intensity maritime operations. Next topic is agar wood. A recent study finds global agar wood trade dependent on wild endangered trees threatens their conservation. इसको हम औद और गारू भी कहते हैं। It is fragrant resinous wood derived from trees of Aquilaria and Granops genuses from Thymilaceae family.
It is created when trees are wounded and infected by fungi, producing resin as a defense mechanism. So पहले उसको infect करते हैं, wound करते हैं, then वो अपना defense mechanism में एक resin produce करते हैं, उसको हम लोग utilize करते हैं. इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जिस त्रिपुरा कैपिटल अगरतला derives its name from agar wood. India is home to Aquilaria khasiana and Aquilaria melisinensis species of agar wood. कंजर्वेशन अपेंडिक्स 2 में है साइट्स के, शेड्यूल 4 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के. ऑल्सो लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट. इंडिया हैज सक्सेसफुली प्रिवेंटेड इंक्लूजन ऑफ एक्लेरिया मेलिसिनेसिस इन द रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड ऑफ द साइट्स. यूज है इसका, परफ्यूम बनता है, मेडिसिन बनता है, एंड आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी इसका रेफरेंस मिलता है, जैसे चरक संहिता हो गया, चाइनीज मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फास्टैग. सो रिसेंटली जो एनुअल फास्टैग है वो लॉन्च किया हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट. फास्टैग होता क्या है? इट इज अ डिवाइस दैट एम्प्लॉय रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है, जो टोल पेमेंट डायरेक्टली हो जाता है जब व्हीकल आपके मोशन में होते हैं. अफेक्ट्स टू द विंडस्क्रीन ऑफ द व्हीकल, विंडस्क्रीन पे लगा दो, एक बार आप लगाते हैं उसको चार्ज करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, और फास्टैग जो RFID टेक्नोलॉजी होती है वो ऑटोमेटिक डिडक्शन कर लेती है. इसको डेवलप किया था NPCI ने अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑपरेशन सिंधु. So India launched Operation Sindhu to evacuate Indian nationals from Iran in the backdrop of rising tension between Iran and Israel. So 110 Indian nationals evacuated with the assistance of Iran and Armenia. So with Iranian airspace shut down, a land route from northern Iran to Yerevan, Armenia through Narduz-Agarak border crossing was used. India's amicable ties with two other neighboring countries of the Iran, जो कि है तुर्कमेनिस्तान और इराक, while ties with the other neighboring countries of Iran, तुर्की, अज़रबैजान and पाकिस्तान deteriorated during Operation Sindhu. अब क्या है कि ईरान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, कुछ के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, कुछ के साथ हमारे रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं. जिनके साथ अच्छे हैं तुर्कमेनिस्तान और इराक है, जिनके साथ उतने अच्छे नहीं हैं वो है तुर्की है, अज़रबैजान एंड पाकिस्तान. India has no diplomatic ties with Taliban regime in Afghanistan, another neighbor of Iran. So basically the news is Operation Sindhu में हमने जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है उसके बीच में से हमने अपने 110 इंडियन नेशनल्स जो वहाँ पढ़ने के लिए अदर चीज़ों के लिए गए थे उनको वहाँ से हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है. ओके, नेक्स्ट इज रिवर्स फ्लिपिंग. So SEBI has relaxed a few compliance burdens in the stock market to encourage reverse flipping to boost startup IPOs in the country. ये होता क्या है? It describes the practice where startups that had earlier established organizational structure in offshore jurisdiction shift their domicile back to their home country. Reverse flipping is gaining traction in India for potential listing in stock exchange, robust economic policies, expanding local market, favorable tax regime, growing investor landscape and others. बेसिकली सेबी ने अभी कुछ कंप्लाइंसेस को रिलैक्स कर दिया है ना, किसके लिए? जिससे हमारे जो IPOs जो होते हैं कंट्री में वो बढ़ सके. नेक्स्ट इज माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी. सो रिसेंटली इंडोनेशिया में जो माउंट लेवोटोबी है वोल्केनो इरप्टेड. टाइप है इसका मेड अप ऑफ टू क्लोजली सिचुएटेड स्ट्रेटोवोल्केनोज. And location is located on Flores Island in Indonesia. The volcano is a part of the Pacific Ring of Fire, a zone known for intense volcanic and earthquake activity. Next is Sahitya Akademi. Sahitya Akademi has recently named 23 winners for Yuva Puraskar and 24 for Bal Puraskar. India का National Academy of Letters and the only institution that promotes literary activities across 24 Indian languages. जो हमारी जितनी भी official languages हैं, ऑफिशियल इन द सेंस जो हमारे इंक्लूडेड है, 22 शेड्यूल्ड एंड इंग्लिश एंड राजस्थानी. Established, it was formally established in 1954 and registered under the Society Registration Act 1860. मिनिस्ट्री है इसका ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. नाउ प्लेसेस इन न्यूज में है क्रोएशिया, कैपिटल है इसका ज़ाग्रेब, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिटेड क्रोएशिया, साउथ ईस्टर्न यूरोप ऑन द बाल्कन पेनिनसुला. ये है आपका क्रोएशिया.
नेबर्स में इसके हंगरी है, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, सर्बिया, बोस्निया हर्ज़गोविना। लॉन्ग कोस्टल स्ट्रिप है जो अलोंग द एड्रियाटिक सी, मेंबर है बोथ ईयू एंड नाटो का। ज्योग्राफिकल रेंज में डेनारिक एल्प्स है, रिवर्स में सावा और ड्रेवा है। टू मेजर टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ होता है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ऑफ वार्म समर्स एंड कोल्ड विंटर्स एंड माइल्ड मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ओके, तो ये था आपका अभी तक का करंट अफेयर्स 19 जून तक का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।